जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने अभी घर पे सत्संग करवाया। उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब थी। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे सत्संग से पहले ठीक किया कि मैं सब कुछ कर सकूं, और करवाने वाले तो गुरु महाराज ही हैं। संगत जी, सत्संग जब हुआ तो एक आंटी मेरे पास आई और मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी बुक, जो गुरु महाराज से मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि गुरु महाराज मुझे दें, और गुरु महाराज ने दिलवाई। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज हमें तभी सब कुछ देते हैं जब हमारे लिए टाइम अच्छा हो, एंड वो टाइम हर किसी संगत का डिसाइडेड है। और गुरु महाराज ने जब सही समझा वो बुक मुझे दी, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने महाराज का कि वो इतने दयालु हैं कि हम जैसे इंसानों की इच्छाओं को, संगत जी, वो हर एक चीज़ जानते हैं हमारी और वो सब पूरा करते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं। संगत जी, अगले दिन एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। संगत जी, हमारी लाइफ में, संगत परिवार की लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, हर चीज़ उनके कंट्रोल से है। संगत जी, आई वॉज़ आउटसाइड एंड कमिंग बैक टू माई होम। मैं गाड़ी में थी, बाहर बहुत गर्मी थी। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पोलन एलर्जीज़ भी हैं, बहुत पोलन है। एक मेरी नेबर घर के बाहर बैठी थी, मेरी गाड़ी अपने आप उनके वहाँ पे मुड़ी। मैंने उनसे हाय हेलो किया। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कैसे हो गया कि मैं सुबह से अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे उनके घर जाना है, लेकिन मैं सोच रही थी पता नहीं आप होगे घर में कि नहीं होगे। और मैंने उनको बताया कि कल गुरु महाराज का सत्संग हुआ, आई थिंक गुरु महाराज वॉन्ट्स यू टू कम। तो वो बोली कि सच में? मैंने उनको बताया, तो वो मेरे साथ आई। उन्होंने गुरु महाराज से ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद संगत जी, हम वहीं पे बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि हम नीचे बैठे, तो उन्होंने कहा मैं 10 मिनट से ज़्यादा नीचे बैठ नहीं सकती, मेरा पैर सुन्न हो जाता है। तो संगत जी और ये बोल रही थी, उनको खांसी का ठसका लगा। मेरे पास जल प्रसाद था, मैंने उनको दिया। और संगत जी, गुरु महाराज ने कड़ा प्रसाद भी रखवाया था थोड़ा सा, तो वो भी मैंने उनको दिया। उसके बाद संगत जी, हम गुरु महाराज की बातें करने लगे। अब संगत जी, 1.25 या 1.5 घंटा हो गया होगा। शी वॉज सिटिंग, उनका पैर सोया नहीं, एंड शी वॉज ऑल सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो गया कि 10-10 मिनट बाद उनको उठना पड़ता है। लेकिन गुरु महाराज ने, संगत जी, जब, क्योंकि भगवान बैठे हैं हमारे सामने, और मैंने उनको यही बोला कि जो हमारे भगवान है वो सब कुछ कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और संगत जी, शी सेड आई एम हैविंग गूज बम्प्स, एंड आई ऑल्सो हैड गूज बम्प्स बिकॉज गुरु महाराज वॉज अराउंड अस and he is around us all the time. So शुक्राना for every single thing. जो भी नई संगत जुड़ रही है, मैं उनको बस यही बोलूँगी कि इस दरबार में आ गए, अब और कहीं मत जाना। ये चीज़ गुरु महाराज ने मुझे भी सुनवाई थी किसी संगत से, और ये बात बिल्कुल सही है कि इस दरबार में आ गए, अब और कहीं मत जाना। बिकॉज़ अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ नहीं पूरी हो रही, वो कहीं पूरी नहीं हो सकती। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पे भगवान आपके साथ चलते हैं। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पे भगवान आपसे बात करते हैं। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पे सारे कारज आपके भगवान करते हैं। सो शुक्राना
और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, संगत जी मेरी मम्मा को बहुत टेंशन थी कि मुझे वो कैसे बताएंगी, बिकॉज़ मैं शिव जी में बिलीव करती थी और किसी लाइव गुरु में मेरा बिलीफ कैसे होगा, मेरी मम्मा को थोड़ा सा टेंशन होता था। लेकिन जिस दिन मम्मा बड़े मंदिर गई संगत जी, उस दिन मम्मा ने मुझे जब बताया, मुझे मेरे गुरु महाराज में मेरे शिव जी ही नज़र आए। संगत जी, जब मम्मा मुझे बता रही थी कि वहाँ पे 4 लोग एक थाली में खाते हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन संगत जी, मैंने मम्मा के साथ जब बात कर रही थी, जब मैंने फ़ोन रखा, फिर मैंने गुरु महाराज के सत्संग सुनने शुरू किए और धीरे धीरे मुझे ये चीज़ समझ आई कि गुरु महाराज ने ऐसा क्यों करवाया। संगत जी, भगवान हर किसी पे एक जैसी कृपा करते हैं। भगवान सबको उतना ही प्यार करते हैं, बस सब कुछ हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। संगत जी, जब मैंने ये सुना एक सत्संग में कि गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा तो तब लगे जब ड्राइवर और मालिक एक ही थाली में खाएं। संगत जी, इस बात से ये बात मुझे छू गई और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कितने हमें प्यार करते हैं, कितने प्यारे होते हैं। और संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज की बहुत सारी बातें, जो सादगी उनमें है, वो सब चीज़ें जब मेरे सामने आई तो मुझे धीरे धीरे गुरु महाराज ने अपने बारे में और सत्संग सुनवाए और चीज़ें मुझे संगत जी बताई अपने बारे में। और संगत जी, फिर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे नहीं पता था सत्संग होते हैं। और संगत जी, बड़े मंदिर यूएस से आना वो गुरु महाराज की मर्ज़ी, जब भी होना था, लेकिन वो उस टाइम तो नहीं हो सकता था। तो मन में मेरी इच्छा आई कि काश मैं यहाँ पे किसी सत्संग पे जा पाऊँ। संगत जी, मेरे को ये इच्छा आने के बाद मेरी फ्रेंड ने बोला कि लंच पे आ जा एक दिन। तो मैंने कहा कि मेरा ऑफ़िस बहुत बिज़ी है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, नहीं आ सकती। तो उसने बहुत मेरे को ज़बरदस्ती की तो ज़रूर आ। तो मैं चली गई संगत जी। जब मैं गई तो वहाँ और फ्रेंड्स भी आई थी हमारी, और वहाँ पे एक फ्रेंड ने अपना फ़ोन मेरे सामने रखा और गुरु महाराज का स्वरूप था उसके ऊपर। मैंने उससे पूछा कि तुम गुरु महाराज को मानते हो? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने उसको बोला, क्या यहाँ पे सत्संग होते हैं? कहती हाँ, यहाँ वीकली सत्संग होते हैं। सत्संग तो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं सत्संग में आ सकती हूँ? उसने कहा नेक्स्ट 2 सत्संग जो हैं वो दूर हैं, तो तीसरे सत्संग पे आना। तो मैं घर आ गई संगत जी। अब मैं सत्संग सुनती थी। गुरु महाराज ने मुझे सत्संग के थ्रू आंसर दिया कि तुझे दूर वाले सत्संग में आना है। अब संगत जी, उस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल को गुरु महाराज ने अपने से कनेक्ट नहीं किया था। मैंने अपनी फ्रेंड को एक मैसेज भेजा हाय, और ये बोला कैन यू प्लीज़ सेंड मी द एड्रेस। जो हाय था वो डिलीवर हुआ, लेकिन जो सेकंड मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई और उनको बोला कि ऐसे ऐसे थर्सडे को एक सत्संग है और गुरुजी का सत्संग है। तो तब तक उनको गुरुजी के बारे में इतना तो पता था कि क्योंकि मैं सत्संग सुनती थी, लेकिन उन्होंने कहा हम थर्सडे को कैसे जाएंगे, क्योंकि बच्चों के क्लासेस हैं, हमारा ऑफिस है। अगर सैटरडे को होता तो अच्छा होता। संगत जी, मैं उदास होके आ गई। मैं रात को एक सत्संग सुन रही थी। उसी टाइम जो मेरा सेकंड मैसेज मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा था वो डिलीवर हुआ, और वहाँ से रिप्लाई आता है कि थर्सडे का सत्संग सैटरडे को मूव हो गया है। दैट वाज
फर्स्ट थिंग जो गुरुजी ने मेरे को ये बताया कि सब मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। और संगत जी, गुरु महाराज ने फिर अपने सत्संग में बुलाया और वहाँ पे बिल्कुल अपने पास बिठाया। मैं वो 2 घंटे सिर्फ रोती रही। और संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज सत्संग में बुलाते रहे। उसके बाद संगत जी, महाशिवरात्रि आने वाली थी। मेरे मन में गुरु महाराज ने एक थॉट डाली कि मुझे घर पे सत्संग करना है। अब ना मेरे पास चोला और ना मेरे पास स्वरूप। मैंने संगत परिवार में बोला तो उन्होंने कहा महाशिवरात्रि का जो सत्संग है वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। संगत जी, मैं घर आ गई, मंदिर में बैठी अपने, और आँखों में आंसू आ गए। जब मैं सोने लगी तो मेरे फ़ोन पे एक मैसेज था, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। अगले दिन संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी। गुरु महाराज ने मुझे सत्संग की एक डेट दी। दैट वाज 1 डे बिफोर महाशिवरात्रि। दैट वाज 7 मार्च। और संगत जी, थोड़ी देर में मेरी सिस्टर का कॉल आता है। मैंने उसको ऐसे ऐसे बताया कि सत्संग कराना है। उसने कहा, मैंने कहा चोला नहीं है। कहती मेरे को 10 मिनट दे। उसने मेरे को एक वीडियो भेजा, एक्चुअली 2 भेजे थे, एक वाइट चोला, एक कोई और कलर। लेकिन मुझे गुरु महाराज का जो फर्स्ट स्वरूप मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया था वो वाइट चोले में था। तो उसने मेरे को बोला कि मैंने उसको बोला वाइट चोला बहुत अच्छा है। उसने कहा कि मैं तेरे को सब फेडेक्स करा दूँगी, यहाँ किसी को सेवा भी मिली हुई है स्वरूप की, तो मैं तेरे को स्वरूप भी भिजवा दूँगी। अब संगत जी, 5 दिन रह गए थे। उसने जब फेडेक्स करवाया, थर्सडे का सत्संग था और जो डिलीवरी दिखा रहा था वो भी थर्सडे को ही दिखा रहा था। अब संगत जी, गुरु महाराज की लीला तो अपना पार है। संगत परिवार ने कहा हमसे बोरो कर लो। मैंने कहा गुरु महाराज ने ही ये डेट निकाली है, गुरु महाराज ही सब कुछ कराएंगे। संगत जी, जो डिलीवरी थर्सडे की दिखा रहा था वो प्रीपोन होके वेंसडे की हो गई। इवनिंग में मैं कड़ा प्रसाद बना के मैं जैसे ही हटी, मेरे मन में था कि गुरु महाराज अब और वेट नहीं हो रहा। और संगत जी, गुरु महाराज आ गए। उस दिन गुरु महाराज ने अपना दरबार सजवाया। अगले दिन बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। संगत जी, अब उस सत्संग में बहुत अच्छा सत्संग हुआ। सब चले गए, घर वाले सब सो गए। मैं गुरु महाराज के साथ बैठी थी। संगत जी, मेरी नानी जब बहुत शी वॉज 52 व्हेन शी पास्ड अवे। मैं गुरु महाराज के पास बैठी थी। मैं बहुत रो रही थी और गुरु महाराज से यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि गुरु महाराज, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। एक वॉइड जो मेरे हार्ट में था वो हमेशा से ही उनके लिए रहा। मैं बहुत रोती थी उनके लिए। मुझे ऐसा भी लगता था वो मेरे आसपास हैं। संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने मुझे ये दिखाया कि मेरी नानी उनके साथ हैं। उस दिन के बाद से मेरे को रोना नहीं आया उनके लिए। और संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज ने फिर दिखाने शुरू किए, मेरी लाइफ में करने शुरू किए, जिससे उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी, पहले मैं भगवान को पूजती थी लेकिन वो एक तरफा था। लेकिन गुरु महाराज के आने के बाद गुरु महाराज बातें करने लगे। गुरु महाराज गाइड करने लगे। गुरु महाराज ने बहुत कुछ मेरे अंदर बदला, मेरे आसपास बदला, जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था एक पंजाब की आंटी का, जिनको घर में गोल्डन धागे मिल रहे थे। तो गुरु महाराज आए, उन्होंने जब ये बात उनसे शेयर की तो उनको पता चला कि गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें जब बुलावा भेजता हूँ अपने मंदिर का, तब ये धागे तुम्हें मिलते हैं।
तो संगत जी, गुरु महाराज के ये धागे बड़े मंदिर आने से पहले भी मुझे मिले और यहाँ के मंदिर आने से पहले भी मिले। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गुरु महाराज ने मुझे बुलाया था, तो जब फर्स्ट डे मैं वहाँ पे गई, तो संगत जी मैं अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। मेरे साथ मेरी एक डॉटर और मेरी नीस थे। और संगत जी, मैंने उस टाइम जस्ट यूएस से ट्रैवल किया था, तो मेरा फ़ोन इंटरनेट के साथ तो चल रहा था, लेकिन उसमें कोई नंबर नहीं था। तो संगत जी, मैं बाहर आ गई पहले, फिर मैं अंदर जूता घर जहाँ जूते देते हैं वहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, मैं वहाँ खड़ी हो गई। वहाँ पे एक सेवादार अंकल ने आके ज़ोर से मुझे डांटा। उन्होंने कहा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? संगत जी, एक पल में तो बहुत बुरा लगा, फिर उसके बाद समझ आया, क्योंकि सत्संग सुनवा रखे थे गुरु महाराज ने बहुत सारे, कि जब गुरु महाराज हमारे कष्ट काटते हैं तो हमें डांट मारते हैं। तो वो जो डांट थी वो शायद मेरे कर्मों को गुरु महाराज ने मारी थी उन सेवादार अंकल के थ्रू। और मैं थोड़ी उदास हो गई और साइड पे जाके दूसरी जगह खड़ी हो गई। लेकिन हमारे गुरु महाराज इतने दयालु हैं संगत जी। वही सेवादार अंकल पता नहीं कहाँ से मेरे पास आए दूर और बोले कि अब आप आगे वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन हो गई कि गुरु महाराज ने मेरे कर्मों को ही डांट मारी थी। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, जो अपने से जोड़ा और स्वर्ग जैसा बड़ा मंदिर जिसके बारे में सुना था उसके दर्शन करवाए, वहाँ पे चाय प्रसाद पिलाया। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए बड़े मंदिर में मुझे संगत जी। 4 बार जब बुलाया, जब मैं इंडिया में थी, तो बाहर भी खिलाया, अपने पास अंदर बिठा के भी खिलाया। एक दिन मंडे के दिन भी बुलाया जब चलते चलते मिल रहा था, और एक बार और बुलाया। संगत जी, गुरु महाराज के बारे में मेरे को पहले बिल्कुल कुछ नहीं पता था, लेकिन संगत जी कई बार ऐसा लगता था कि गुरु महाराज ने हमें पहले क्यों नहीं जोड़ा, या मुझे अपने बारे में पहले क्यों नहीं दिखाया। लेकिन गुरु महाराज ने संगत जी जब जब कष्ट आए वो हमारे पास आए, और वो डायरेक्टली मुझे तो नहीं उन्होंने दर्शन दिए, लेकिन मेरी मम्मा को किसी न किसी रूप में 2007 में, फिर 2018 में, फिर 2020 में, जब जब कष्ट आए मेरे पापा पे, एक कष्ट आने वाला था, उनको पता था कि कोविड उनको होने वाला है, उन्होंने अपने दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी पापा को जब कोविड हुआ था, तो कोविड में उनका ऑक्सीजन लेवल लो चला गया था, तो हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से फिर हॉस्पिटल मिला, वो भी शिवजी के नाम पे था। 10 दिन पापा आईसीयू में रहे, 11वें दिन वो जनरल जो नॉर्मल वार्ड होता है वहाँ पे आ गए थे। और उसके बाद घर आए। जब घर आए तो उनको एक कबूतर मरा हुआ मिला। उस टाइम नहीं समझ आया था कि वो क्या था, लेकिन संगत जी वो हर पल हमें प्रोटेक्शन देने के लिए आए। कई बार संगत जी गुरु महाराज अपने से दूर रख के ब्लेसिंग्स देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हें नहीं पता कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, वो मुझे पता है। और एक आंटी को उन्होंने 5 साल तक बोला था कि तू ना आ। ऐसे ही संगत जी उन्होंने दर्शन देते रहे, लेकिन हमें अपने से दूर रखा। बट 2024 में जब हमें अपने आप से जोड़ा, अपने आप को दिखाया, तो मन में हमेशा से यही था कि गुरु महाराज पहले क्यों नहीं बुलाया जब आप फिज़िकल चोले में थे। बट संगत जी एक चीज़ उन्होंने समझाई मेरे को कि जब हमारा सही टाइम होता है तब हर चीज़ मिलती है। और वो आए, और उन्होंने उसके बाद संगत जी ऐसा फील ही नहीं करवाया कि वो फिज़िकली नहीं है। वो हर पल अपना आभास देते हैं, हर पल अपना साथ देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी लाइफ चेंज करने के लिए, इतने कष्टों से बचाने के लिए, इतने एक्सीडेंट से बचाने के लिए, कहाँ कहाँ मेरे गुरु ने मेरा साथ नहीं दिया। हर जगह कोई और था या नहीं था, संगत जी मेरे गुरु मेरे साथ थे। संगत जी एक बार मैं अपने हस्बैंड अंकल को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गई, वापस आई तो मेरा जीपीएस बीच में ही कुछ तो हुआ कि वो चल नहीं रहा था। अब संगत जी मैं विदाउट एनी गाइडेंस अब कहाँ लूँ, मैं बस गुरु महाराज का मंत्र जाप शुरू कर दिया। अब जब मंत्र जाप शुरू किया संगत जी, तो गुरु महाराज ने मेरी हेल्प की और मुझे मेरी सिटी के
मंदिर के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब वहाँ से रास्ता मुझे पता था अपने घर का और मैं आराम से आ पाई। संगत जी, गुरु महाराज को किसी ने पूछा था कि हमें अगर आपको कॉल करना हो तो हम किस नंबर पे करें, तो गुरु महाराज ने कहा था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। क्योंकि ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय उस टाइम जुड़ा नहीं था, वो गुरु महाराज की महासमाधि लेने के बाद जुड़ा था। तो संगत जी, जब हम मंत्र जाप करते हैं ना तो वो डायरेक्ट नंबर गुरु महाराज को जाता है, और ये बार बार गुरु महाराज ने मुझे दिखाया, और गुरु महाराज आते हैं हमें प्रोटेक्शन देने। सो शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, 2020 में जब कोविड आया उससे पहले मेरी मम्मा साईं मंदिर जाती थी, और वहाँ पे गुरु महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। संगत जी, मेरी मम्मा ने एक दिन पूछा कि ये गुरु महाराज कौन है, और उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने बताया कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं, ये शिव का रूप है, और इनका दिल्ली में बड़ा मंदिर है। ऐसे ऐसे गुरु महाराज के बारे में बताया। संगत जी, अब मम्मा ने उनका स्वरूप देख लिया था, और फिर क्या हुआ, कोविड आ गया और मेरे पापा को कोविड हो गया, और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत लो चला गया, और हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, बट गुरुजी की कृपा से हमें हॉस्पिटल मिला। माय डैड वाज इन आईसीयू फॉर 10 डेज़। उसके बाद जब वो घर आए संगत जी, तो उनको एक कबूतर मरा हुआ मिला। उस टाइम नहीं पता था गुरु महाराज ने क्या बख्शा है, लेकिन आज पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपना स्वरूप दिखा के, ब्लेसिंग्स दे के बहुत कुछ बख्शा था। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि पापा का कोविड के बाद हाथ ज़्यादा शोल्डर से ऊपर मूव नहीं होता था। बहुत साल हो गए थे। अभी पिछले साल ही क्या हुआ, पापा सोए हुए थे, मम्मा ने गुरु महाराज का स्वरूप पापा के बाजू पे रात को रखा, और मंत्र जाप करने लगी मम्मा। सुबह जब पापा उठे तो पापा को तो नहीं पता था कि ऐसे मम्मा ने गुरुजी का स्वरूप उनके बाजू पे रखा है। तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पे एक जैसे ब्रूज सा होता है वो हुआ था, लेकिन वो अपना हाथ पूरा ऊपर मूव कर पा रहे थे। और संगत जी, गुरु महाराज जैसे बोलते हैं कि मैं अपने स्वरूप में हाजिर होता हूँ, और वो अपने स्वरूप में हाजिर ही होते हैं संगत जी, और उन्होंने वो ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स हमें हर पल मिलती हैं, और हर पल वो हमें इतनी प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज अपने टाइम पे जब गाड़ी में बैठते थे तो उनकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलवाते थे, बिकॉज़ गुरु महाराज स्वयं भगवान, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और संगत जी, ऐसा ही एक इंसिडेंट गुरु महाराज ने हमारे साथ कराया। हम लोग सत्संग में गए संगत जी, सत्संग से निकले तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि हमें
रिफ्यूल करवाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि सत्संग से तो डायरेक्टली घर जाते हैं, यही गुरु महाराज बोलते हैं। अब संगत जी वो जगह सत्संग की हमारे घर से काफ़ी दूर थी, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने यही बोला कि अब हम सीधा घर ही जाएंगे, ये अब गुरु महाराज के ऊपर है कि वो अगर हमें बीच में रोकेंगे तो हम देख लेंगे। तो संगत जी अब गुरु महाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमें सत्संग से वापस लेके आने की। संगत जी हमेशा जब हम सत्संग में जाते हैं गुरु महाराज हमें वापस लेके आते हैं और गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं। ये जब फिज़िकल रूप में भी गुरु महाराज थे तो ऐसे ही होता था कि गुरु महाराज बोलते थे अब चंडीगढ़ वाले लोग जाओ, अब जलंधर वाले लोग जाओ, क्योंकि गुरु महाराज उनके साथ साथ जाते थे। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। संगत जी कुछ दूर चले, हम गाड़ी गई तो पेट्रोल ख़त्म हो गया। हम चलती गई हमारी गाड़ी, हमें कोई रिफ्यूल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और संगत जी घर तक हमारी गाड़ी आराम से आ गई। उसके बाद यही आवाज़ आई गुरुजी की कि अब सिर्फ ये पेट्रोल पंप तक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। तो संगत जी वहाँ तक गए, हमने रिफ्यूल करवाया घर आने के बाद। और संगत जी गुरु महाराज ने ये दिखाया कि जब गुरु महाराज है ना तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो सकती है। संगत जी एक सत्संग अपना शेयर करूँगी जिसमें संगत जी मैं ऑटो में बैठी थी और मेरा हाथ ऑटो के बाहर था। एक गाड़ी आई और ज़ोर से टक्कर मारा ऑटो को। गाड़ी का तो साइड मिरर टूट गया, मेरे हाथ बाहर था तो मेरे हाथ पे खरोंच आई। अब संगत जी वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जो गुरु महाराज ने छोटे में कटवाया। और घर गई तो सत्संग में यही सुनवाया कि आज मैं तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होन तो तैनू बचाया है। एक बार संगत जी मैं बैठी थी अपनी गाड़ी में अपनी डॉटर के साथ और मैं उसे बात कर रही थी। आगे वाली गाड़ी ने एकदम हार्ड ब्रेक मारी, मेरे को पता ही नहीं था और मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई। आई वॉज शॉक्ड। मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि ये गाड़ी की ब्रेक कैसे लगी, बट एकदम थोड़ी ही सेकंड्स में रियलाइज़ हुआ कि गुरु महाराज ने ही ये करवाया है। और गुरु महाराज ने फिर जाते ही बोला बहुत बड़ा कष्ट सी मैं कट देता। संगत जी गुरु महाराज हमारे कितने बड़े बड़े कष्टों को बिल्कुल छोटे में काट देते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ अगर गुरु महाराज ना होते तो हम कहाँ होते। वो हैं तो हम हैं, हमारी सांसें चल रही हैं तो हर एक सांस का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, सानू किदे न लभदी था असा रुल जाना सी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अगर प्रॉब्लम आई और वही गुरु महाराज ने रिज़ॉल्व की, लेकिन संगत जी कई बार जो चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक चल रही होती हैं वो भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ही होती हैं। गुरु महाराज ही ऐसे परमात्मा हैं जो बिना बताए हमारा कल्याण कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि गुरु महाराज ने कहाँ कहाँ हमें ब्लेसिंग्स दी। संगत जी हमारी एक प्रॉपर्टी है जो रेंट पे चढ़ानी थी और उसके लिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि बैकग्राउंड चेक्स करने होते हैं, सब कुछ होता है। और संगत जी गुरु महाराज की अपनी प्लानिंग होती है। वहाँ पे क्या होता है कि संगत जी की एक फैमिली आती है और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी डॉटर जाते हैं। तो मेरी डॉटर बोलती है कि पापा हमें इन्हीं को ही देना है ये रेंट पे जो हमारा घर है। तो संगत जी हम उनको दे देते हैं। अब कुछ टाइम के बाद जब वो लोग मूव हो जाते हैं
मेरे हस्बैंड अंकल ही नॉर्मली किसी चीज़ के लिए उनके पास जाते थे। एक दिन पता नहीं क्यों मैं उनके पास चली गई एंड देन संगत जी वो अपनी मॉम के बारे में एंड दे आर नॉट इंडियंस, वो मेरे को अपनी मॉम के बारे में बताती हैं कि शी इज़ वेरी ओल्ड एंड शी इज़ बैटलिंग कैंसर। वो ज़्यादा उठ नहीं सकती हैं और पता नहीं क्यों संगत जी गुरु महाराज का एक पॉकेट स्वरूप मेरे पास था। मैंने उनको गुरु महाराज के बारे में बताना शुरू किया। उनके पास उनको बुद्धा के बारे में पता था, मैंने उनको शिवा के बारे में बताया एंड देन आई टोल्ड देम कि जो हमारे गुरु महाराज हैं ही इज़ एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। और संगत जी उन्होंने वो स्वरूप रखा गुरु महाराज का और मैंने उनको बोला कि आप उनको अगर कोई टी या कॉफ़ी या जल वाटर देते हो तो यू कैन कीप इन फ्रंट ऑफ दिस स्वरूप एंड देन यू कैन प्रे एंड देन यू कैन गिव इट टू योर मॉम। संगत जी जब उन्होंने ये सब किया तो कुछ दिनों के बाद वो मुझे मिली और उन्होंने बताया कि जब मैंने वो देना शुरू किया, मेरी मॉम जो कीमोथेरेपी के थ्रू जा रही थी वो उठ के इतनी एक्टिव हो गई, मेरे साथ मॉल में भी गई और संगत जी उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ बहुत टाइम के बाद जी और फिर गुरु महाराज ने उनको मुक्ति भी दे दी। संगत जी कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता। हम जब गुरु महाराज हमें जोड़ लेते हैं, हमारा किसी से मिलना, हमारा किसी से ना मिलना, हमारा कहीं जाना और हमारा कहीं ना जाना, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गुरु जी एंड व्हेन ही प्लान्स इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। बिकॉज संगत जी कई बार हमें चीज़ें समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे गुरु महाराज की बहुत ब्यूटिफुल प्लानिंग होती है। संगत जी एक सत्संग सुनाऊंगी अपनी सिस्टर का। मेरी सिस्टर कंसीव करना चाह रही थी और उसका बेबी सेकंड बेबी हो नहीं रहा था तो और फिर प्रेगनेंसी हुई एंड देन फर्स्ट टाइम शी वेंट टू बड़े मंदिर एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर उसका मिसकैरेज हो गया। शी हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद संगत जी एक सत्संग का और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है, मैं तेनू सत्संग का इनवाइट भेजांगा तो ज़रूर आई। अब वो नोएडा में रहती है, मेरे सामने एक नोएडा का इनवाइट आया। पता नहीं गुरु महाराज ने मन में थॉट डाला कि तू उसको बोल। मैंने उसको बोला मेरी सिस्टर को कि तू इस सत्संग में ज़रूर जाना। संगत जी वो सत्संग में जब जा रही थी वो सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन फिर भी वो गई। अब वो जो सत्संग था वो किसी ऐसे विलेज वाला सेक्टर था वहाँ पे नोएडा में, लेकिन उसको घर नहीं मिल रहा था। एक लेडी अचानक से उसके सामने आती है, उससे पूछती है आपको कहाँ जाना है। वो बोलती है मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। वो उसको लेके जाती है, वहाँ पे वो जाती है। वो जो रूम होता है जहाँ गुरु महाराज का दरबार सजाया होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, वहाँ कम से कम 25-30 स्वरूप होते हैं। वो वहाँ बैठती है, बहुत रोती है, उसका बहुत कनेक्शन बन जाता है। वहाँ से आती है, उसको गुरु महाराज के ड्रीम दर्शन होते हैं एंड देन शी कंसीव्ड। और उसके बाद गुरु महाराज ने उसको बहुत ब्यूटीफुल डॉटर से ब्लेस किया। उसकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही। संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, बट गुरु महाराज नोज़ बेटर और उसको गुरु महाराज ने वही दिया जो उसके लिए अच्छा। संगत जी गुरु महाराज कहते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो, बिकॉज़ वो हमें हमेशा वही देंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। वो हमें आज ना समझ आए लेकिन ज़रूर समझ आता है। इसलिए शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अब संगत जी वो जो रेंटर्स हैं गुरु महाराज तो उनके घर पे हैं और उनको पल पल ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी।
तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।